अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और आज हम आपको जुमे का एक ऐसा वजीफा बताएंगे जो कुरान और हदीस से साबित है और इस वजीफे को पढ़ने के 5 बड़े फायदे आज आपको मिलने वाले हैं। तो आज जुमे के दिन इस वजीफे को एक बार जरूर कर लीजिएगा। जुमे का दिन वो मुबारक दिन है जिसे खुद अल्लाह ताला ने तमाम दिनों का सरदार बनाया है। यही वो दिन है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन कयामत आएगी और इस दिन में एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। जैसे कि हदीस में आता है, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है, अगर कोई मुसलमान बंदा उसमें अल्लाह से कुछ मांगे और वो चीज जायज हो तो अल्लाह जरूर उसे अता करता है। अब जरा सोचिए, जब इतना बड़ा इनाम और रहमत वाला दिन हमारे सामने आता है तो क्या हम इस दिन को गफलत में गुजार देंगे? हमारी जिंदगी में उलझने परेशानियां बहुत होती हैं और हमें अपने रब की याद का वक्त ही नहीं मिलता है। परेशानियां, तंगी, बीमारी, दिल का सुकून ना होना, रिश्तों में दरार, ये सब आज की दुनिया का आम हालात बन चुके हैं। ऐसे में जुमे का दिन एक सुनहरा मौका बनकर आता है आप अपने रब को याद करने का, तौबा करने का और बरकतें समेटने का। बस कुछ वक्त निकाल कर अगर आप लोग अल्लाह का एक प्यारा नाम या रज़्ज़ाक़ु सिर्फ 33 बार पढ़ लेते हैं तो जरा सोचिए इसमें आपको कितना सा वक्त लगेगा। शायद 1 मिनट भी नहीं, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता कर देगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। या रज़्ज़ाक़ु यानी रिस्क देने वाला सिर्फ रोटी पानी ही नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत, रिश्तों में मिठास और दिल की राहत भी अल्लाह ही देता है। इसलिए आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जुमे के मौके पर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी परेशान हैं, जिनकी दुआएं अब तक अधूरी हैं, या रब तू इन्हें जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। हमें और हमारे घर वालों को नूर से भर दे और हमारी जिंदगी की हर तंगी को राहत में बदल दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप लोग दिल से दुआ में शामिल हो तो नीचे आमीन जरूर लिखें। कौन जानता है किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। जब दुनिया की उलझनों में दिल थक जाए, जब हर तरफ से रास्ता बंद नजर आए, तब रब का एक नाम लेना भी एक नूर बन जाता है। जुमे का दिन वही दिन है जो हमारी रूहानी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हम पर रहमतों की तरह नाजिल किया है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बेचैनी, गम, फिक्रमंदी, कर्ज, बेरोजगारी, रिश्तों की टूटन, बीमारियां, हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी है और इन हालात में अल्लाह का नाम लेना, उसके जिक्र में वक्त को गुजारना हमारे दिलों की सबसे बड़ी दवा है। इसलिए जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र के लिए तैयार हो, उस वक्त को आप गवाइए मत। चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो, सफर में हो या घर पर, अल्लाह का नाम लिया जा सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, यानी अल्लाह के नाम का जिक्र किसी की हालत का मोहताज नहीं है। पाकी हो या नापाकी, दिल सच्चा हो, बस उसी में बरकत है। अगर आप चाहें तो एक खास वक्त भी चुन सकते हैं। असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले जुमे के दिन वो एक घड़ी मानी जाती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि हदीस में इशारा मिलता है, तो क्यों ना हम इस मुबारक दिन में अपना वक्त सही इस्तेमाल करें। चलते फिरते, उठते बैठते अपने रब को याद करें, अपनी परेशानियां उसी के सामने रख दें, क्योंकि वो रब है और वो हर चीज पर कादिर है। जुमे के दिन सबसे पहले आप वजीफा इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, ये आपके सामने हिंदी, अरबी, इंग्लिश तीनों जबानों में मैंने लगा दिया है। सिर्फ आपको 33 बार पढ़ना होगा। उसके बाद 3 बार आप लोगों को आखिर में भी
दुरूद पाक जरूर पढ़ना है जो आप शुरू में पढ़ कर आए थे। अमल करने के बाद आप अपने सीने पर दम करें, यानी कि अल्लाह के नाम की बरकत से खुद को ढांप लें। तो समझ लीजिए कि आपने अपनी रूह को एक नजर रहमत में ले लिया है। हदीस में आता है जो बंदा अल्लाह का नाम लेकर किसी चीज पर दम करता है तो अल्लाह उसमें शिफा रख देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने सीने पर दम करते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं फूंकते, बल्कि आप अपने दिल पर, अपने हालात पर, अपने गम और तकलीफ पर रहमतों की हवा छोड़ते हैं। जब ये छोटा सा अमल जुमे के दिन किया जाए तो यकीन मानिए इसके फायदे खुदा की तरफ से बड़े अजीम होते हैं। दिल को सुकून मिलता है, रोजी में बरकत महसूस होती है, परेशानियां आसान होने लगती हैं, रिश्तों में नरमी और मोहब्बत आ जाती है और सबसे बड़ी बात रब की तरफ से एक खास तवज्जो मिलेगी। क्योंकि जुमे का दिन सिर्फ नमाज का दिन नहीं है, ये अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत करने का दिन है। अब मैं आपको वो 5 बड़े फायदे बताता हूँ जो इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे। नंबर 1, कभी आपने सोचा है कि हमारी दुआएं कब और कैसे कबूल होती हैं? कभी हम रोते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं, कभी दिल से पुकारते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हमारी दुआएं रुकी हुई हैं। मगर एक दिन ऐसा है जिसका जिक्र हदीस में बार बार आया है, वो दिन है जुमे का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जुमे के दिन एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगे और वो हराम ना हो तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। अब आप सोचिए, जब जुमे के दिन आप एक छोटा सा नेक अमल कर चुके हो, आपके दिल की तरफ, आपका दिल अल्लाह की तरफ झुक चुका हो, आपकी जुबान उसकी याद से तर हो चुकी हो, तो फिर उस वक्त मांगी गई दुआ क्या वो खाली जा सकती है? हरगिज नहीं। इंशाल्लाह आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। पर शर्त यह है कि दिल से पुकारिए, यकीन और उम्मीद के साथ पुकारिए और फिर देखिए कैसे रब्बुल आलमीन आपके दरवाजों पर रहमत की दस्तक देता है। नंबर 2, इंसान की सबसे बड़ी फिक्र क्या है? रोजी है, घर की जरूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, इलाज का खर्च है और कर्ज है, महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार में नुकसान है। और फिर भी लोग कहते हैं हम कमाते तो बहुत हैं मगर समझ में नहीं आता है पैसा कहाँ जा रहा है। असली वजह तो ये है कि आपकी दौलत से बरकत उठ चुकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुश्किल का हल भी बताया है, कुरान में है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहाँ से रोजी देगा जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई शख्स जुमे के दिन अल्लाह का नाम पढ़ लेता है तो क्या अल्लाह उसके घर को बरकतों से नहीं भर देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन ईद का दिन है। इस दिन की घड़ी में जो भी अल्लाह से दुआ मांगेगा वो उसे सब कुछ अता कर दिया जाएगा। तो जिस बंदे की जुबान पर जुमे के दिन या रज़्ज़ाकू हो तो उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के हर बंद दरवाजे को खोल देता है। जो पहले बेरोजगार था उसके लिए काम बनता है, जो घाटे में था उसके कारोबार में तरक्की होती है, जो तनख्वाह में फंसा था उसे बरकत नसीब होती है, क्योंकि वो अल्लाह को याद कर रहा है और अल्लाह अपने याद करने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता। नंबर 3, आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कोई दिल की तकलीफ से परेशान है तो कोई शुगर की बीमारी से परेशान है, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान है और दिमाग की बीमारी से परेशान है। इलाज भी करा रहा है लेकिन फिर भी शिफा मुकम्मल नहीं मिलती है। ऐसे में अगर कोई बंदा जुमे के दिन अल्लाह का नाम लेकर दम कर तो वो इलाज नहीं, अल्लाह की रहमत से सीधा जुड़ जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। और यही यकीन अगर किसी के दिल में हो तो जब वो बंदा जुमे के दिन या रज़्ज़ाकू पढ़कर अपने सीने पर दम करता है तो अल्लाह उसकी हर बीमारी को जड़ से मिटा देता है। हदीस शरीफ में आता है, हर बीमारी के लिए कोई न कोई शिफा अल्लाह ने रखी है सिवाय मौत के। अब सोचिए, अगर आप बीमार हैं तो शिफा मिलेगी, अगर आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह ताला आपको हर आने वाली बुरी नजर, जादू टोने टुटके और बीमारियों से हिफाजत देगा। क्योंकि जुमे का दिन रहमत का दिन है,
बरकत का दिन है और दुआओं की कबूलियत का दिन है। इसलिए जब आप अपने सीने पर दम करते हैं तो वो सिर्फ हवा नहीं होती है, वो अल्लाह की रहमत का रसूल बनकर आपकी सेहत को मजबूती देता है। नंबर 4, आज का इंसान हर तरह से परेशानी में घिरा हुआ है। घर के झगड़े हैं, रिश्तों की दूरियां हैं, रोजगार की तंगी है, बच्चों की नाफरमानी है, कर्ज है, महंगाई है, तन्हाई है, डिप्रेशन और दिल की बेचैनी है। हर रोज नया गम, हर दिन नई फिक्र है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जो मुझसे डरेगा मैं उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना दूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। इस दिन की एक घड़ी में जो भी अल्लाह से मांगा जाए वो दे दिया जाता है। अब सोचिए, अगर कोई बंदा जुमे के दिन अल्लाह का नाम या रज़्ज़ाक़ू लेकर उसकी रहमत को पुकारे तो क्या अल्लाह उसकी परेशानियों को हल नहीं करेगा? बेशक करेगा, क्योंकि वो खुद वादा करता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिन्होंने जुमे के दिन इस वजीफे को अपनाया वो गवाही देते हैं कि जैसे उनके रुके हुए काम बनने लगे, कर्ज उतरने लगा, दिल को सुकून मिलने लगा और जो रास्ता बंद था वो खुलने लगा। नंबर 5, जुमे के दिन इस वजीफे से हजारों नेकियों का हासिल होना और बड़ा सवाब है। मेरे भाइयों और बहनों, जुमे का दिन अल्लाह ताला के सबसे बड़े इनाम वाला दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अमाल जुमे के दिन बहुत ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंद किए जाते हैं। और कुरान में फरमाया गया है, बिस्मिल्लाह की शुरुआत वाले हर नेक काम को पूरा सवाब मिलता है। इसलिए जो कोई भी हर जुमे के दिन या रज़्ज़ाक़ू का वजीफा करता है अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में हजारों नेकियां लिख देता है। ये सिर्फ नेकियों का हिसाब नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और खुशहाली का दरवाजा भी खुलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यकीन है कि इस वजीफे से उनके दिल को सुकून मिलता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो अपने परिवार, दोस्त और जानने वालों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी ने एक ने भी जुमे के दिन इस वजीफे को कर लिया तो आपके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा सवाब और बरकत तय है। क्योंकि किसी इंसान के काम आना और नेक काम फैलाना खुद अल्लाह की खुशी का जरिया है। तो चलिए जुमे के इस मुबारक मौके को गवाए बिना ये वजीफा करें और दूसरों को भी बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को दिल से लाइक करें और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए।